20-22 साल के लड़के हैं, चारों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लक्सर, मंगलौर और उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो इसमें इनकी कस्टडी से 10 मोटरसाइकिलें मिली हैं जो कि इन्होंने चोरी करी थी और यहाँ पे एक छुपा के रखी थी, जो इनके द्वारा फिर बाद में जैसे शुरू में। नहर किनारे झाड़ियों में छुपे रात के अंधेरे में घूमता एक खतरनाक खेल, और फिर पुलिस की सख्त कार्रवाई ने खोल दी परत दर परत साजिश। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक ऐसे वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसने न सिर्फ पुलिस की नींद को उड़ा के रख दिया बल्कि आम लोगों के लिए भी सरदर्द बना हुआ था। लेकिन अब इस गिरोह की कहानी खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि रानीपुर पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है, ये कहानी है लत, लालच और अपराध की उस दुनिया की जहां एक गलत कदम इंसान को अपराध की दलदल में धकेल देता है। जिले में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं ने पुलिस को सतर्क कर दिया था। हर रोज किसी न किसी इलाके से मोटरसाइकिल गायब होने की खबर सामने आ रही थी। सिडकुल, रानीपुर और आसपास के इलाकों में लोग दहशत में थे, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियां चंद मिनटों में गायब हो रही थी। सिडकुल, रानीपुर और आसपास के इलाकों में लोग दहशत में थे, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियां चंद मिनटों में गायब हो रही थी। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने रणनीति बनाई, टीमें गठित की गई और हर एक सुराग को बारीकी से खंगालना शुरू किया गया। 4 अप्रैल को उत्तराखंड पुलिस ऐप के जरिए दर्ज हुई ऑनलाइन EFIR ने इस पूरे केस को नई दिशा दे दी। अलग अलग इलाकों से आई शिकायतों ने साफ कर दिया था कि ये कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह का काम है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, संदिग्ध जगहों पर चेकिंग शुरू की और फिर आया वो दिन जिसने इस पूरे गिरोह की किस्मत बदल दी। 5 अप्रैल नहर पटरी के पास शमशान घाट का सुनसान इलाका और वहीं पुलिस की नजर पड़ी 4 संदिग्धों पर। पुलिस ने बिना समय गवाए चारों को हिरासत में लिया और फिर शुरू हुई पूछताछ। पहले तो आरोपी बचने की कोशिश करते, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो एक एक करके सारे राज खुलने लगे। आरोपियों की पहचान हुई मुजफ्फरनगर का विपिन, लक्सर का गौरव, मुरादाबाद का नितिन और मैंगलोर का गौरव। तलाशी के दौरान उनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, लेकिन असली खुलासा तो अभी बाकी था। पूछताछ में आरोपियों ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कबूल किया कि वो नशे के आदी हैं और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए ही उन्होंने अपराध का रास्ता चुना है। ये लोग सुनसान जगहों पर खड़ी मोटरसाइकिल को निशाना बनाते थे। चोरी करने के बाद उन्हें नहर किनारे झाड़ियों में छिपा देते और फिर मौका देखकर औने पौने दामों में राहगीरों या फिर कबाड़ियों को बेच देते। एक तरह से गिरोह चोरी करो और छिपाओ और सस्ते में बेचो, इसके फॉर्मूले पर काम कर रहा था। पुलिस ने जब आरोपियों की निशानदेही पर छापेमारी की तो एक के बाद एक कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई। इनमें से कई बाइक रानीपुर, सिडकुल, फरीदाबाद और दिल्ली से चोरी की गई थी। इस खुलासे ने साफ कर दिया कि ये गिरोह काफी समय से सक्रिय था और लगातार अलग अलग इलाकों से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस अब बरामद हुई अन्य मोटरसाइकिलों के मालिकों की पहचान करने में जुटी हुई है, ताकि उन्हें उनकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाई जा सके। लेकिन इस पूरे मामले ने कई बड़े सवालों को भी खड़ा कर दिया। क्या नशे की लत युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है? क्या सुनसान जगहों पर वाहन खड़ा करना अब खतरे से खाली नहीं? और क्या ऐसे गिरोह पर पूरी तरह लगाम लगा पाना आसान है? फिलहाल रानीपुर पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने न सिर्फ एक सक्रिय गिरोह को पकड़ने में कामयाबी को हासिल किया बल्कि कई लोगों को राहत भी दी है। अब जरूरत है सतर्क रहने की, अपनी वाहनों की सुरक्षा को लेकर जागरूक होने की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की, क्योंकि अपराध कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। और याद रखिए, सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही हर बड़े खुलासे, हर सनसनीखेज खबर और हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।